डीएसपी लेवल के ऑफिसर उनकी बेटी और बीवी अगवा हो जाती है, वो तो बड़ी आसानी से फिर ब्लैकमेल हो जाएंगे। ये वाकया हुआ है गालिबन सितंबर के आखिरी हफ्ते में। जो डीएसपी हैं हम्म, उस्मान हैदर गुजर, उनके साथ इख्तलाफात भी रहते थे, लड़ाई झगड़ा भी होता था, तशद्दुद के वाकयात भी सामने आते थे। धमकियां दी जा रही थी कि आप इस दरखास्त की पैरवी ना करें, और उस्मान हम्म, हैदर गुजर की तरफ से भी धमकाया गया था मुझे कि अगर तुमने इस दरखास्त की पैरवी की तो तुम्हें भी मार दें। खुद इस वक्त वो भी हम्म। इन्वेस्टिगेशन विंग में ही तैनात है। तो अच्छा। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए इतनी देर खामोश रहना, ये समझ से बाहर था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खुरम पाशा साहब एक मतलब फिर हमारे साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर, अक्सर हमने देखा कि लोग अगवा हो जाते हैं बेशुमार लोगों के, लेकिन अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, एक अच्छे खासे डीएसपी लेवल के ऑफिसर उनकी बेटी और बीवी अगवा हो जाती है। अगर इस तरह स्टेट के बड़े ऑफिसर्स की बीवियां बेटी अगवा होना शुरू हो जाएंगी, वो तो बड़ी आसानी से फिर ब्लैकमेल हो जाएंगे। तो फिर किस तरह ये निजाम चलेगा, और बेसिकली इनको किन्होंने अगवा करवाया? और बहुत सारे लोग तो इसको तीफी बट के साथ भी जोड़े, जिन्होंने तीफी बट को जो लाए थे इंटरपोल के थ्रू दुबई से पाकिस्तान, उन वो डीएसपी है। ये असल हकीकत क्या है वो बताइए सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि ये वो डीएसपी नहीं जो तीफी भट्ट को लेकर आए थे। हाँ, अलबत्ता ये है कि माजी में डीएसपी उस्मान हैदर गुजर उस टीम का हिस्सा रहे हैं कि जो टीम इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किए गए लोगों को दुबई से पाकिस्तान लाती थी, और इन्होंने बहुत सारे अच्छा। ऐसे खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार भी किया, उनकी तफ्तीश भी की। और जहां तक रहा ये हम्म, अगवा का मामला, ये अब तक जो सूरत हाल सामने आई है, ये भी किसी लग नहीं रहा कि किसी खतरनाक गिरोह ने अगवा किया है या किसी ने इनसे ग्रज निकाला है। ये एक जाती नोयत का मामला है। अच्छा, अब इसमें काफी हम्म, सारी चीजें अभी तक मशकूक नजर आ रही है। वो इस लिहाज से आ रही है कि ये वाकया हुआ है गालिबन सितंबर के आखिरी हफ्ते में। उसके हम्म, बाद 7 अक्टूबर को जो इनकी बीवी है, उनकी जो बहन है तहमीना, उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन थाना बरकी में दी जाती है, जिसमें वो इस खदशे का इजहार करती है कि मेरी बहन को और भांजी को अगवा किया गया है या उन्हें मार दिया हम्म, जाएगा। और हम्म, फिर उसमें उसने ये भी तस्करा किया है कि मेरी बहन के अपने हस्बैंड हम्म, जो डीएसपी हैं हम्म, उस्मान हैदर गुजर, उनके साथ इख्तलाफात भी रहते थे, लड़ाई झगड़ा भी होता था, तशद्दुद के हम्म, वाकयात भी सामने आते थे। अब हम्म। उस एप्लीकेशन बिल्कुल। पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद अच्छा। वही एप्लीकेशन आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेंटर में भी दी जाती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। मीनवाइल ये होता है कि 18 अक्टूबर को डीएसपी उस्मान हैदर गुजर की जानब से एक एप्लीकेशन दी जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं रात अपने घर गया तो वो मेरे घर ताला लगा था और मेरी बीवी और बेटी गायब थे, और मुझे खदशा है कि उनको अगवा कर लिया गया। उनकी दरखास्त पर एक हम्म, मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना बरकी में 20 अक्टूबर। अब सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया जो चैनल्स थे, उनमें ये खबर जब आती है कि डीएसपी उस्मान हैदर हम्म, गुजर की जो अहलिया और बेटी को अगवा कर लिया गया, लेकिन तब तक हम्म, उनकी जो साली तहमीना थी उसकी एप्लीकेशन सामने नहीं थी आई, और ना ही इस बात का हम्म, तस्करा था कि उन्होंने इससे पहले हम्म, एक दरखास्त थाना बरकी में दी। अब इसमें एक हम्म, और आज जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सामने आई है हम्म। कि उस्मान हैदर जो डीएसपी हैं, उनकी साली की तरफ से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को एक एप्लीकेशन दी गई है, अच्छा। जिसमें कहा यह गया है कि जब मैंने थाना बरकी में दरखास्त दी थी अपनी बहन और भांजी के अगवा होने की, तो उसके बाद हम्म, डीएसपी उस्मान हैदर गुजर, थाना बरकी के एसएचओ, मुतलका डीएसपी की तरफ से मुझे धमकियां दी जा रही थी कि आप इस दरखास्त की पैरवी ना करें। और उस्मान हम्म। हैदर गुजर की तरफ से भी धमकाया गया था मुझे कि अगर तुमने इस दरखास्त की पैरवी की तो तुम्हें भी मार दें। अब जब अच्छा। इस किस्म की दरखास्त सामने आई है तो मामला जो है वो मशकूक हो गया। अब जो, हम्म, अगर आप उस्मान हैदर गुजर की जो साली है उसकी दरखास्त की तरफ जाएं, तो वो तमाम इशारे उस्मान हैदर गुजर की तरफ जा रहे हैं। अब हम्म, हम्म, एक तो ये एप्लीकेशन आज सामने आई, उससे पहले कल हम्म, उस्मान हैदर गुजर की साली भी मीडिया पर आ गई थी, और हम्म, उसने फिर वो तमाम इंकशाफात भी किए कि इन दोनों मियाँ बीवी के मबैन जो झगड़े चलते थे
और इवन उन्होंने हम्म। इल्जाम आयद किया कि उस्मान हैदर गुजर शराब के नशे में धुत होकर मेरी बहन को भी तशद्दुद का निशाना बनाता था, मेरी भांजी को भी अच्छा तशद्दुद का निशाना बनाता था। तो अच्छा अच्छा। अब तक तो ये मामला है। और इसमें अगर मुनसफाना और शफाफ अंदाज में तफ्तीश की जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, असल हकाइक भी सामने आ जाएंगे। और अगर एक इसमें और भी एक मामला मशकूक इसलिए नजर आता है कि अगर ये सितंबर के हाँ एंड पे ये वाकया हुआ है, तो हाँ हाँ। उस्मान हैदर गुज्जर जो खुद एक प्रोफेशनल और बड़े कम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े हाँ हाँ उन्होंने हाँ हीनियस क्राइम के जो केसेस थे उनको हाँ अपनी दौरान ड्यूटी हैंडल भी किया, उनकी तफ्तीश भी की हाँ है, और खुद इस वक्त वो भी हाँ हाँ। इन्वेस्टिगेशन विंग में ही तैनात है। तो अच्छा। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए इतनी देर खामोश रहना, ये हाँ समझ हाँ से बाहर था। चले, होता है इब्तिदा के तौर पे कई ऐसे मामला होते हैं कि हाँ हाँ। लोग इज्जत की खातिर भी खामोश हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल 3 हफ्ते तक खामोश रहना और फिर जब उनकी साली एक्टिव हुई तो फिर उनका एक्टिव होना, ये चीजें ना मामले को ना सिर्फ मशकूक बनाती हैं बल्कि समझ से भी बालातर है। दूसरा, बिल्कुल। आज तक जितने भी खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगा कि जब भी अगवा का कोई मुकदमा दर्ज होता है 365 के तहत, तो उसमें हम्म। मोस्टली ये हुआ है, मोस्टली केसेस में ये देखने में हम्म आया है कि जो कहानी बयान की जाती है उस एफआईआर में, जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो उसके बरक्स निकलती है। मोस्टली इन हम्म केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़कियां खुद अपनी मर्जी से घर से चली जाती हैं, उसके बाद वो शादी कर लेती हैं, उनके लवाहिकीन की तरफ से अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, फिर वो लड़की जब सामने आती है उसका कोर्ट में दिया हम्म गया बयान भी सामने आ जाता है कि जी मैंने तो अपनी पसंद से शादी की है। तो यूं वो जो हम्म। 365 की जो एफआईआर होती है फिर उसका एक मकसद फोत हो जाता है। अब यहाँ पर दो खवातीन का गायब होना पाया गया है, यानी कि उनकी बीवी बिल्कुल। और बेटी का। अब वो हम्म खुद गायब नहीं है, अगर तो उनकी शादी की बात को मद्देनजर रखा जाए कि अगर वो हम्म वाकई तशद्दुद के मामला चलते थे, तो ये भी हम्म उन्होंने कहा कि शराब पी के नशे में धुत होकर वो तशद्दुद का निशाना बनाते थे, तो फिर यहाँ तो बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से चली गई हैं, या हम्म उन्हें कुछ साख्ता गायब किया गया है, या वाकई किसी हम्म ने उन्हें अगवा किया है। तो अब हम्म। पुलिस को इसका खोज निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल। मामला थाना बरकी पुलिस के जो नोटिस में काफी दिनों से था, तो इसका मतलब है फिर अगर अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका जो भी इसके हकाइक है, तो ये फिर हम्म। पुलिस की नेग्लिजेंसी है कि वो अपने जो एक अपने पेटी भाई है, वो भी एक डीएसपी पोस्ट का अफसर है, उसके घर का हम्म। मामला है, उसकी बीवी और बेटी का मामला है, तो अब तक पुलिस ने फिर क्या किया है? मैं नहीं समझता कि अब बिल्कुल। पुलिस इतनी उसका असर रसूख नहीं है, और जब वो दौर के जब सीसीडी बड़ी एक्टिव है, और इस हवाले से हम्म। जो सीसीडी है उसमें तो स्पेशल एक अगवा का जो अगवा बरए तवान का सेल बनाया गया है जो सिर्फ अगवा के केसेस को डील हम्म। करता है। ठीक है, ये एक सिंपल 365 का मुकदमा था, इसमें कोई तवान का भी मामला नहीं है, लेकिन जो वहां पर स्पेशलिटी है उन अफसरान की जो अगवा के मामला को डील करते हैं, क्या वो हम्म सारे अभी तक नाकाम है हम्म कि अपने महकमे के एक पुलिस हम्म। ऑफिसर की बीवी और बेटी को भी तक बाजियाब नहीं करा सके और उन हकाइक तक नहीं पहुंच सके कि वो गई कहाँ पे है? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो डीएसपी उस्मान साहब हैं, तो इन्होंने खुद के इनके क्या बयानात हैं? ये भी बस यही समझते हैं अगवा हुई है या एक बंदे की वाइफ हो और उनकी बेटी हो। ये तो बड़ा इंसान के करीबी, दिल के करीबी मामला होता है। इंसान कुछ ड्यूटी करने के काबिल नहीं रहता अगर इस तरह के बंदे को पता ना हो कि मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। और वो ऑफिसर होके, इतना बड़ा ऑफिसर होके, फिर जो फोर्स ढूंढेगी उस फोर्स का वो मुलाजिम होके, तो ये कैसे मुमकिन है सर? सर, मैंने कहा कि ये हालात तमाम वाकया को मशकूक बना रहे हैं। और हम्म दूसरी तरफ अभी कुछ ही देर कबल उनके एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि मैंने फोन किया था और उनसे हाल वाल पूछ के मैंने कहा कि आप परेशानी में हैं तो मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। तो उस्मान हैदर गुजर का जो एक रवैया था बड़ा खासा मुतमईन था, और उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, मैं बाद में आपसे तफसील के साथ बात करूंगा तो आप इजी हो जाए। अब इसका क्या अच्छा। मतलब है? यहाँ तो उस्मान सही सही। हैदर गुजर सारे हकाइक को जानते हैं, उन्हें हाँ इंटरनली पता है मामला क्या है। तो हाँ। अब ये जो एक चूंकि अब मीडिया में मामला आ गया है, वजीर आला हाउस तक हम्म पहुंच गया है, आईजी पंजाब के जो दफ्तर है उसके नोटिस में है, कंप्लेंट सेल में गई हम्म है दरखास्त आईजी पंजाब के, तो आईजी ऑफिस के हम्म नोटिस में है, मुतलका थाने के नोटिस में 7 अक्टूबर से वाक़ है। तो फिर अभी बिल्कुल तक इतनी बिल्कुल। खामोशी क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हम्म वो ये सारी बातें जो है ना, फिर समझ से बालातर है। और अब उनकी साली का ये कहना कि मुझे धमकाया जा रहा है,
अच्छा, कि तो साली को आप वो किस उनके जानिब साथ से धमकाया जा रहा है? मतलब इनकी ये डीएसपी साहब आपने की। जो दरखास्त थाने में दी थी ना गवाह की, जो उनके हम्म। पहली दरखास्त उनकी साली की तरफ से दी गई, अच्छा अच्छा तो अच्छा। उन्हें कहा जा अच्छा रहा है कि आप वो दरखास्त भी वापस लें और बिल्कुल आप खामोशी के साथ बैठ जाएं और कोई पैरवी ना करें, तुम्हें भी मार बिल्कुल। देंगे। यानी ये एक अच्छा, वो संगीन इल्जाम है जो तो उनकी ये क्या साली ने मौजूदा जो थाने में डीएमओ को एसएचओ था दी गई उनका कहना था एप्लीकेशन या में। किसी और ने कहा है? ये जो कहा है उनकी साली को। उसने तो मुतलका थाने के एसएचओ का नाम लिया है, मुतलका डीएसपी का नाम लिया अच्छा है, उसके बाद अच्छा खुद उस्मान हैदर गुजर का नाम लिया है, तो वो मुझे धमका रहे हैं इस अच्छा मामले में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस्मान हैदर गुज्जर जो लाहौर में इन्वेस्टिगेशन सेल में किसी में है, उनका कौन सा इलाका है जिसमें वो ज्यादा अपना सरंजाम देते हैं नौकरी, या ये जो अपनी उस्मान हैदर जिम्मेदारी? गुजर जो उनकी हालिया पोस्टिंग है ना, वो डीएसपी कान्हा इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा इससे अच्छा अच्छा। पहले बड़ी अहम पोस्टों पे वो रह चुके हुए हैं, सीआईए में भी उनकी खासी नौकरी है, फिर ओसीयू आ हम्म। गया था उसके बाद, फिर लाहौर से बाहर भी उनकी खासी सर्विस है। फिर उससे कबल वो मुख्तलिफ थानों में एसएचओ भी तैनात होते रहे हैं, और काफी मैंने कहा कि एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर में उनका शुमार होता है कि बड़े बड़े हीनियस क्राइम के केसेस उन्होंने डील किए हैं। तो ये बिल्कुल। जो अब एक अफवाह, मैं पहले फिर का सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल करता है लिख देता है, तो ये बात तो मैंने हाँ। अपने राइज में क्लियर कर दी थी कि इस मामले का तीफी भट्ट वाले मामले से कोई तल्लुक नहीं, ना ये वो डीएसपी हैं जो उन्हें लेके गए थे वहां से। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ चल रही थी कि उसमें बताया जा रहा था कि डीएसपी का शायद जो तीफी भट्ट है इंटरपोल के थ्रू उसमें लाने में किरदार था, या इस तरह उनके साथ जोड़ा जा रहा है। और हालाँकि ये मामला तो बड़ा पर्सनल और निजी किस्म का लगता है डीएसपी साहब का, तो वो तो एक अब मज़ीद जो वज़ीर आला है और आईजी ऑफिस है वहाँ तक एप्लीकेशन पहुँच गई है। लेकिन ये जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं इनको इनके ऊपर भी इनको भी गिरफ्तार सर करना चाहिए। क्या इनका नहीं एहतसाब हो सकता, जो फेक खबरें फैलाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, चीजें करते हैं सर? जी बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा सनसनीखेजी फैलाते हैं और ऐसी बातें इंतशार पैदा करती हैं। और ये पोस्टें सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही थी। देखिए जो एक जिम्मेदार मीडिया होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, वो तो खबरों की अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तस्दीक करके ही खबर देते हैं। लेकिन बिल्कुल सोशल मीडिया पे अभी तक इस चीज की कोई रोकथाम नहीं है, कोई ऐसी सेंसरशिप नहीं है, जिसका जो दिल बिल्कुल करता है वो लगा देता है और एक खाम खा की सनसनीखेजी फैला देते हैं। ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें ऐसा रिजल्ट देना चाहिए कि ताकि कोई झूठी खबर फैलाने से परहेज करे। बिल्कुल, नाज़रीन, खुरम पाशा जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे, और ये जो एक खबर थी डीएसपी के हवाले से, उम्मीद है कि इसकी बड़ी तफ़सीलन खुरम पाशा साहब ने बताया है कि क्या मामला था और किस तरह का मामला था। उम्मीद है आपको इस सारे मामले की समझ भी आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई इसमें अपडेट हुई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और खुरम पाशा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।